बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो 12 जड़ी बूटियों के हवाले से है। अगर कोई भी इंसान इस 12 जड़ी बूटियों को अपनी ज़िंदगी की मामूल में इस्तेमाल करेगा, कोई भी बीमारी इसको टच नहीं कर सकती। दारचीनी, जिसे अंग्रेजी में सिनामन कहा जाता है, सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद रखती है। यहाँ इस वीडियो में कुछ अहम फ़वाइद दर्ज हैं। एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात। दारचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं और उम्र बढ़ने के असरात को कम करते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल। दारचीनी खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है, जो डायबिटीज की मरीजों के लिए मुफीद है। दिल की सेहत। दारचीनी कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती है। जिल्द की सेहत। दारचीनी जिल्द को साफ और रोशन बनाती है और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। वजन में कमी। दारचीनी वजन कम करने में मददगार साबित होती है, क्योंकि ये जिस्म में चर्बी को कम करती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात। दारचीनी में मौजूद एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाती है। दिमागी सेहत। दारचीनी और दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाती है और यादाश्त को तेज करती है। लहसुन, जिसे अंग्रेजी में गार्लिक कहा जाता है, सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद रखता है। यहाँ कुछ अहम फ़वाइद दर्ज हैं। मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूती। लहसुन मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाता है और जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। ब्लड प्रेशर में कमी। लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित होता है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी। ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जो दिल की सेहत के लिए मुफीद है। एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं और उम्र बढ़ने के असरात को कम करते हैं। नज़ला और ज़ुकाम से बचाव। लहसुन नज़ला और ज़ुकाम के खिलाफ मुअस्सर हैं और इनकी अलामात को कम करता है। जिल्द की सेहत। लहसुन जिल्द की सेहत को बेहतर बनाता है और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। हड्डियों की सेहत। लहसुन हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है, यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब हम बात करेंगे खुश्क आंवला की, जिसे अंग्रेजी में इंडियन गोज़बेरी कहा जाता है। खुश्क हालत में भी सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद रखता है। यहाँ इस वीडियो में कुछ अहम फ़वाइद दर्ज हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे खुश्क आंवला क़ुव्वत मुदाफ़ियात में इजाफ़ा करता है। आंवला में विटामिन सी की बड़ी मिक़दार पाई जाती है, जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाता है और जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। अब हम बात करेंगे हाज़िमा की। हाज़िमा में बेहतरी। आंवला हाज़िमा को बेहतर बनाता है और कब्ज़ को दूर करता है। इसमें मौजूद फाइबर मैदे और आंतों की सेहत के लिए मुफीद है। जिल्द की सेहत। आंवला जिल्द को साफ और रोशन बनाता है और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है।
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जल्द की सेहत को बेहतर बनाते हैं। दिल की सेहत, आंवला कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करता है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। बालों की सेहत, आंवला बालों की नशोनुमा को फरोग देता है और बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। शुगर की कंट्रोल में मदद, आंवला खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए मुफीद है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में काली मिर्च के फवायद के बारे में। काली मिर्च, जिसे मसालों का बादशाह भी कहा जाता है, सेहत के लिए बहुत से फवायद रखती है। यहाँ कुछ अहम फवायद दर्ज किए गए हैं, जो हम अब इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ, पूरी तफसील के साथ आपको समझाएंगे। हाजमे में बेहतरी, काली मिर्च हाजमे को बेहतर बनाती है और बदहजमी को दूर करती है। ये मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पैदावार को बढ़ाती है, जो खाने को हजम करने में मदद करता है। काली मिर्च बीनाई में बेहतरी लाता है। काली मिर्च में मौजूद पायरीन नामी एंटीऑक्सीडेंट बीनाई को बेहतर बनाने में मदद करता है और आंखों की सेहत को फरोग देता है। काली मिर्च दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है। काली मिर्च दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाती है और यादाश्त को मजबूत करती है। ये डिप्रेशन की अलामात को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। काली मिर्च कैंसर की रोकथाम में बहुत मुफीद है। काली मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर के हुलियात की नशोनुमा को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। काली मिर्च वज़न में कमी ला सकता है। काली मिर्च वज़न कम करने में मददगार साबित होती है, क्योंकि ये जिस्म में चर्बी को कम करती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। जल्द की सेहत, काली मिर्च जल्द की सेहत, जल्द को साफ और रोशन बनाती है और जल्द के मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है और दिल की सेहत को फरोग देती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में सब्ज इलायची के बारे में। सब्ज इलायची यानी छोटी इलायची, इलायची जिसे छोटी इलायची भी कहा जाता है, सेहत के लिए बहुत से फवायद रखती है। यहाँ कुछ अहम फवायद दर्ज किए गए हैं, जो अब हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। सब्ज इलायची यानी छोटी इलायची हाजमे में बेहतरी लाती है। सब्ज इलायची हाजमे को बेहतर बनाती है और बदहजमी को दूर करती है। छोटी इलायची दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत को फरोग देते हैं और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करती है। छोटी इलायची कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत मुफीद है। कुछ मुतालियात से पता चला है कि सब्ज इलायची कैंसर के हुलियात की नशोनुमा को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। छोटी इलायची डिप्रेशन से लड़ने में मदद करती है। सब्ज इलायची डिप्रेशन की अलामात को कम करने में मदद करती है। छोटी इलायची सांस की बदबू का खात्मा करती है। सब्ज इलायची मुंह की बदबू को दूर करती है और सांस को ताज़ा बनाती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। मुदाफ़ाती निज़ाम की मजबूती, सब्ज इलायची मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाती है और जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाती है। अब हम बात करेंगे इमली। इमली या इसको तमर हिंदी भी कहते हैं। हालांकि तमर हिंदी एक दूसरी किस्म की इमली है, लेकिन दोनों का मिजाज एक जैसा ही है, बस सिर्फ साइज का फर्क होता है। तमर हिंदी, जिसे अंग्रेजी में टमराइंड कहा जाता है, सेहत के लिए बहुत से फवायद रखता है। यहाँ इस वीडियो में
कुछ अहम फवायद दर्ज हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे इमली या तमर हिंदी हाजमे में बेहतरी लाती है। तमर हिंदी हाजमे को बेहतर बनाता है और कब्ज़ को दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। दिल की सेहत, ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करता है जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। वज़न में कमी, तमर हिंदी वज़न को कम करने में मददगार साबित होता है क्योंकि ये जिस्म में चर्बी को कम करता है। जिल्द की सेहत, ये जिल्द को साफ और रोशन बनाता है और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। मुदाफ़ाती निज़ाम की मजबूती, तमर हिंदी मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है और जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। अब हम बात करेंगे खुश्क सिंगाड़े के बारे में। सिंगाड़ा, जिसे वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है, सेहत के लिए बहुत से फ़वायद रखता है। खुश्क सिंगाड़ा भी इन फ़वायद से भरपूर होता है। अब हम बात करेंगे कूलेंट का काम। सिंगाड़ा जिस्म को ठंडा रखता है और प्यास बुझाने में मदद करता है। खुश्क सिंगाड़ा यरकान के इलाज में भी बहुत मुफीद है। ये यरकान के इलाज में मुफीद है और जिस्म की रतूबतों को बरकरार रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसियात, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। खुश्क सिंगाड़ा पेशाब की इन्फेक्शन का इलाज। खुश्क सिंगाड़ा पेशाब की इन्फेक्शन के इलाज में मददगार साबित होता है। बदहज़मी और मतली, ये बदहज़मी और मतली को दूर करता है। कांसी का इलाज, सिंगाड़ा कांसी को दूर करने में भी मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर, खुश्क सिंगाड़ा हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। खुश्क सिंगाड़ा खून की सफाई में क्या किरदार अदा करती है? खुश्क सिंगाड़ा खून की सफाई में मदद करता है और बालों की नशोनुमा के लिए भी बहुत मुफीद है। अब हम बात करेंगे अस्पंद की, जिसका दूसरा नाम है हरमल। अस्पंद के कई तिब्बी और ग़िज़ाई फ़वायद है। यहाँ इस वीडियो में कुछ अहम फ़वायद का जिक्र किया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स अस्पंद में मौजूद फ्लावोनोइड्स और अल्कालोइड्स एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात रखते हैं जो जिस्म में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मददगार साबित होते हैं। एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल, अस्पंद में एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल खुसूसियात पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाव में मददगार साबित होती है। हाजमे में बेहतरी, अस्पंद का इस्तेमाल हाजमे को बेहतर बनाता है और मैदे की खराबियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। नींद में बेहतरी, अस्पंद का इस्तेमाल नींद की मसाइल को हल करने में मदद करता है और बेहतर नींद फराहम करता है। जोड़ों के दर्द में कमी, अस्पंद जोड़ों के दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है और दिमागी दबाव को कम करता है। खून की रवानी में बेहतरी, अस्पंद यानी हरमल खाने से खून की रवानी बेहतर होती है जिससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की फराहमी बेहतर होती है। मुंह की बदबू का इलाज, अस्पंद मुंह की बदबू को दूर करने में मददगार साबित होता है और मुंह की सेहत को बेहतर बनाता है।
अब हम बात करेंगे जलवतरी की, जिसे जावित्री भी कहा जाता है। जावित्री की कई तिब्बी और ग़िज़ाई फ़वाइद हैं। यहाँ कुछ अहम फ़वाइद का जिक्र किया गया है। हाज़मे में बेहतरी। जलवतरी हाज़मे को बेहतर बनाती है और मैदे की खराबियों को दूर करने में मददगार साबित होती है। अब हम बात करेंगे कि जलवतरी या जावित्री खून की रवानी में बेहतरी। जलवतरी खाने से खून की रवानी बेहतर होती है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की रवानगी की फराहमी बेहतर होती है। जोड़ों के दर्द में कमी। जलवतरी या जावित्री जोड़ों के दर्द को कम करने में मददगार साबित होती है और दिमागी दबाव को भी कम करती है। जलवतरी नींद में बेहतरी लाती है। जलवतरी का इस्तेमाल नींद के मसाइल को हल करने में मदद करता है और बेहतर नींद फराहम करता है। अब हम बात करेंगे जलवतरी की मुंह की बदबू का इलाज। जलवतरी मुंह की बदबू को दूर करने में मददगार साबित होती है और मुंह की सेहत को बेहतर बनाती है। अब हम अपनी वीडियो में जायफल के बारे में बताएंगे, पूरी डिटेल्स के साथ समझाएंगे। जायफल की कई तिब्बी और ग़िज़ाई फ़वाइद हैं। यहाँ इस वीडियो में कुछ अहम फ़वाइद का जिक्र किया गया है। हाज़मे में बेहतरी के लिए जायफल एक मुफीद चीज़ है। जायफल हाज़मे को बेहतर बनाता है और मैदे की खराबियों को दूर करने में भी मददगार साबित होता है। जायफल नींद में बेहतरी लाता है। जायफल का इस्तेमाल नींद के मसाइल को हल करने में मदद करता है और बेहतर नींद फराहम करता है। जायफल जोड़ों के दर्द में कमी ला सकती है। जायफल जोड़ों के दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है और दिमागी दबाव को भी कम करता है। जायफल खून की रवानी में बेहतरी ला सकता है। जायफल खाने से खून की रवानी बेहतर होती है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में खून की फराहमी बेहतर होती है। जायफल मुंह की बदबू का इलाज। जायफल मुंह की बदबू को दूर करने में मददगार साबित होता है और मुंह की सेहत को बेहतर बनाता है। अब हम बात करेंगे अपने वीडियो में पूरी तफसील के साथ लवंग के बारे में। लवंग के बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं। यहाँ इस वीडियो में कुछ अहम फ़वाइद का जिक्र किया गया है। वैसे तो लवंग के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन हम चंद फ़वाइद इस वीडियो में आपको तफसील के साथ समझाएंगे। मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। लवंग में मौजूद मैग्नीज़ जिनसी हार्मोन की मकदार बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मर्दाना कमज़ोरी में बेहतरी आती है। एंटीऑक्सीडेंट्स। लवंग में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो जिस्म में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। हाज़मे में बेहतरी। लवंग का इस्तेमाल हाज़मे को बेहतर बनाता है और मैदे की सेहत को बरकरार रखता है। दांतों की सेहत। लवंग का तेल दांतों के दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है
और दांतों की सेहत को बेहतर बनाता है। लवंग मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाता है। लवंग का इस्तेमाल मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करता है, जिससे जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के काबिल होता है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में दिखाए गए पिक्चर्स, सिर्फ इसका मकसद है आपको समझाना। जिस जड़ी बूटी के फ़वाद के बारे में हम जिक्र करते हैं उसी के पिक्चर हम लगाते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जिस जड़ी बूटी का जिक्र हो रहा है वही है तस्वीर में। मर्दाना ताकत से भरपूर दारचीनी में छुपा मर्दाना राज। मर्दाना ताकत को देख करंट, कोई हुई जवानी वापस बहाल। मिनटों के हिसाब से करे मर्द को तगड़ा, तो भाइयों फिर ना होगा झगड़ा। सिर्फ यही नहीं, दारचीनी की और भी बहुत फ़वाइद होती हैं। पहले फ़वाइद जानिए, फिर नुस्खा समझे और इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को जानोगे नहीं फ़ायदा हासिल नहीं कर सकोगे। दारचीनी की बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं। यहाँ कुछ अहम फ़वाइद का जिक्र किया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स। दारचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को मुज़र अज्जा से बचाते हैं और सेहत को बेहतर बनाते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल। दारचीनी में खून शुगर की सतह को कम करने में मददगार साबित होती है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। दिल की सेहत। दारचीनी का इस्तेमाल दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। सोजिश में कमी। दारचीनी में मौजूद अज्जा जिसम में सोजिश को कम करने में मदद देते हैं। फंगल इन्फेक्शन। दारचीनी के तेल का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन की शिद्दत को कम करने में मददगार साबित होता है। नुस्खा नोट करें। दारचीनी, लवंग, जायफल, जलवत्री, ज़ाफ़रान, तरियाक सब हम वज़न सफूफ करें और 500 mg कैप्सूल भर दें। मकदार खुराक सुबह शाम 5 दिन इस्तेमाल करें और बेगम हो जाए, फिर मज़े ही मज़े होंगे। अब हम बात करेंगे लहसुन के फ़वाइद के बारे में, जिसे अंग्रेज़ी में गार्लिक कहा जाता है। सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद रखता है। यहाँ इस वीडियो में कुछ अहम फ़वाइद दर्ज हैं। लहसुन मुदाफ़ाती निज़ाम की मजबूती। लहसुन मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है और जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। ब्लड प्रेशर में कमी। लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित होता है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी। ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जो दिल की सेहत के लिए मुफीद है। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। लहसुन उम्र बढ़ने के असरात को कम करते हैं। लहसुन नज़ला और ज़ुकाम से बचाव के लिए मुफीद है। लहसुन नज़ला और ज़ुकाम के खिलाफ मौसर है और इनकी अलामात को कम करता है। लहसुन जिल्द की सेहत को बेहतर बनाता है। लहसुन जिल्द की सेहत को बेहतर बनाता है और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। लहसुन हड्डियों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लहसुन हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है। दोस्तों, ये थे कुछ जड़ी बूटियों के फ़वाइद के हवाले से वीडियो। अभी लास्ट में हम बात करेंगे, अगर कोई इन सारी जड़ी बूटियों को अपने रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो यकीन मानिए कोई भी बीमारी इस बंदे को छू न सकेगा। ये इतनी पावरफुल जड़ी बूटियां हैं। और मज़े की बात यह है, अगर कोई भी बंदा या बंदी, मर्द और ख़वातीन दोनों, अगर मुख्तदिल मिजाज में इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब फिर सिर्फ फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। और जितनी जड़ी बूटियां हमने इस वीडियो में जिसके बारे में हमने जिक्र किया है, तस्वीर भी उसी जड़ी बूटी की लगाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जड़ी बूटी के साथ, किसी नई जड़ी बूटी के फवायद के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।